धोखेबाज होंगे भाई। यदि कार्यक्रम करे तो हमारी नहीं और बस एगो बात कहे खातिर बना। इनका नाम विकास है और जिसके साथ रहे उनका विकास हुआ। मनोज तिवारी जी के साथ रहे तो वो अध्यक्ष तक बन गए। खेसारी, मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता हूं तो विकास भैया को करता हूं। मैं जब बम्बे शहर में स्टेशन पे सोया था ना, इनको सिर्फ इतना ही पता चला कि ये लड़का छपरा का है, सारण का है, और इन्होंने अपने घर में रखा 6 महीने 1 साल तक अपने घर में रख के मुझे खाना खिलाना, डांस सिखाना, फाइट सिखाना। मैं अपने जीवन में इस घर का बेटा हूँ। मुझे ऐसा आभास होता है सिर्फ पैदा नहीं हुआ इस गांव में, बट मुझे लगता है कि शायद इस गांव में पैदा भी होना चाहिए मुझे। एक पिता की तरह एक बड़ा भाई है, मेरी भाभी माँ की तरह है। मैंने इनसे, ये मेरे से बोले कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने बोला कि क्यों लड़ रहे हैं आप, आपको किस चीज की जरूरत है? आपके पास बॉम्बे में मकान, दिल्ली में मकान, एक से एक गाड़ी से चलने वाले, आपके पास मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, दुनिया के तमाम, सलमान खान तक आपके पास है, तो आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बोले कि भाई मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने अपने आज तक अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं बोला कि ये जीतने के बाद अगर आप गांव के लिए करेंगे तो मैं आपके चुनाव में नहीं आऊंगा। ये जीतने से पहले करना पड़ेगा। मैं आज भी नहीं आने वाला था। मैं बोला कि आप अपने पंचायत को क्या देने वाले हैं? तो बोले कि क्या देना चाहते हो? मैंने बोला कि एक काम करिए, अब गेहूं कटाए वाला बदनावरी हुई, हम कहते वो काम करिए, वो ट्रैक्टर मंगा दी, और ट्रैक्टर मंगाइए कि ताकि आपके बड़का गांव के पंचायत का खाली तेल डाल के लोग अपन फ्री में दौरी करी। दुनिया जीतने के बाद आपको वादा करती है, लेकिन मैं जीतने से पहले अगर ये सारा काम ये नहीं किए, इधर आइए विकास भी है, आपने ट्रैक्टर इस गांव को दिया, इस पंचायत को दिया। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इस हमारे पंचायत में जितनी भी डिलीवरी होगी उसका 50% खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। और ये चुनाव से पहले करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर बेटी होने पे उनकी सारी खर्चा उठाने पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो खेसारी लाल से बोलिएगा, मैं दूंगा। तीसरी बात आपसे वादा करवा रहा हूं, इस गांव और इस पंचायत को सिर्फ ये रोग खत्म करने की बात नहीं है, इस पंचायत को आपको एम्बुलेंस 14 तारीख के बाद देना पड़ेगा। आप दे सकते हैं? 14 तारीख के बाद कुछ भी दे सकते हैं। 14 तारीख तक खरवास है, इसलिए आप कुछ भी बोल लीजिए, 14 तारीख तक सब कर देंगे। 14 तारीख के बाद अगर ये एम्बुलेंस नहीं दिए तो मैं इनके लिए वोट मांगने नहीं आऊंगा। दूसरी, मेरे इस पंचायत में जितने बुजुर्ग हैं जिनको आंख की प्रॉब्लम है, उनको चश्मा और उनका आंख आप अपने पैसे से बनवाओगे चुनाव से पहले? बनवा देंगे। 12 तारीख से उसका कैंप लगवा देंगे, पक्का? ये सारी चीजें अगर आप तक पहुंच जाएगी तो क्या मुझे आपसे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? पूरी दुनिया, चाहे वो कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये सारे वादे कब होते हैं? जीतने के बाद। अगर आपने मुझसे जिताया तो मैं ये करूंगा, लेकिन अगर ये जीतने से पहले नहीं किए तो शायद विकास सिंह वीरप्पन से मेरा रिलेशन आज ही तक है, आज के बाद से इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सब मुझे प्यार करते हो और मैं अपने प्यार के लिए
मैं ऐसे आदमी को आपको आपके पंचायत को नहीं चुनने दूंगा कि जो आदमी वादा किया और काम नहीं किया। ये चुनाव से पहले आप कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वोट मांगने की जरूरत, मुझे वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी। एम्बुलेंस जब आता है ना तो वो जात नहीं देखता है, लोग जात पे वोट मांगते हैं ना। जब एम्बुलेंस जब इस पूरे पंचायत के लिए आएगा ना तो जात नहीं है, वहाँ एक रोगी है और वहाँ एक एम्बुलेंस है और हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाओ यार, जो भी खर्चा होगा खेसारी लाल यादव उठाएगा, मैं हूं आपके साथ। मेरी कोशिश रहेगी। इस आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, माँ है, बाप है, खेसारी जैसा भाई है, मनोज तिवारी जैसा भाई है, रवि किशन जैसा भाई है। लेकिन ये आदमी, इनको मैंने मना किया था लेकिन उन्होंने बोला तो मैंने ये सब बातें बोल रहा हूं आपसे। कौन चुनाव लड़ रहा है ये मायने नहीं रखता है, जितने भी लोग लड़ रहे हैं सब लोग आप सबके घर के ही लोग हैं और मेरे भी प्रिय होंगे वो, ऐसा नहीं कि मैं उनका विरोध करने आया हूं मैं। इसलिए, और एक काम करिए, अभी ठंडी का दिन है, मैंने आपको कुछ कंबल भिजवाया था, नहीं मैं किसी को नहीं बांटूंगा, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा। अच्छा 5 बुजुर्ग को दे देता हूँ। मेरा एक दिन रात को बहुत तबीयत खराब हो गया, रात को 2 बज रहा था, कोई डॉक्टर नहीं था गांव में। मैं गया चरौली मोड़ पे अपना इलाज कराया और गांव के बहुत लोग आए हुए थे वहां पे, आईओसी हॉस्पिटल, हाँ सही बोल रहे हैं। तो मैं उन हॉस्पिटल वाले से बात की, भाई हमको हमारे गांव में डेली आपको 2 घंटा